हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे फोर्थ सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन या आर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए हैं और उसमें पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो उसमें मेजर जो फॉर्म होते हैं हम लोगों ने सॉल्व करने वाले समझ लिया था कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो आंसर हो जाएगा। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस में y बराबर वी एक्स पुट करके हम लोग सॉल्व कर लिए थे। बर्नौली लीनियर फॉर्म क्या होता है? तो ये बताया था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो लीनियर को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, लास्ट वाला फॉर्म जैसे इन सबके रिड्यूसिबल भी हमने समझा था, लेकिन लास्ट फॉर्म जो इजेक्ट था वो पढ़े थे हम लोग। तो इजेक्ट फॉर्म में या इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये कहा था, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखा है, यहाँ पे कब इजेक्ट होगा, तो हमने ये बताया था कि जब भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिखा हो, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कब इजेक्ट होगा, तो हमने कहा था ये तब इजेक्ट होगा इफ कैसा हो जाए, ये डेल एम अपान डेल वाई, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में एम का पार्शियल डेरिवेटिव करो, एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, दोनों यदि सेम हो जाएगा तब ये इक्वेशन इजेक्ट होगी। और यदि इजेक्ट होगी तो इसका सलूशन कुछ और नहीं होगा, यहाँ एम को इंटीग्रेट कर देना और किसको इंटीग्रेट कर देना, एन को इंटीग्रेट कर देना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देना। सही है, तो ये फिलहाल हम लोगों ने बात कर लिया। जब m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y को कांस्टेंट मानोगे। क्या मानोगे? कांस्टेंट मानोगे। अच्छा, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट नहीं मानोगे। किनका इंटीग्रेशन करोगे? जिनमें केवल y पड़ेगा। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, जो लोग नहीं देखे थे इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब इजेक्ट होती है, कब इजेक्ट होती है? जब ऐसा हो भाई डेल एम अपान डेल वाई बराबर डेल एन अपान डेल एक्स हो। सही है, तो पहले वाले को मतलब m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे और दूसरे वाले में केवल उन्हीं का इंटीग्रेशन करेंगे जिनमें y होगा। ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने इसमें रिड्यूसिबल केस नहीं पढ़ा। रिड्यूसिबल नहीं पढ़ा मतलब ये है कि यदि ये बराबर नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने डेल एम अपान डेल वाई का मान निकाला और डेल एन अपान डेल एक्स की वैल्यू निकाला, बराबर होगा तब तो हमने सीख लिया, बराबर नहीं होगा तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन इजेक्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉन इजेक्ट फॉर्म। तो आज हम ये समझेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट नहीं है तो कैसे हल होगा, और उसको हल करने के लिए फिर उसको पहले इजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इजेक्ट जब है नहीं तो बनेंगे कैसे? तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी 4 केस होते हैं। क्या होते हैं? 4 केस होते हैं किसी नॉन इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इजेक्ट बनाने की। तो हम लोग अभी फिलहाल क्या समझ रहे हैं? हमने ये बताया कि जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है, यह डेल एम अपान डेल वाई डेल एन अपान डेल एक्स बराबर हो गया। बहुत बढ़िया बात कि इसका सलूशन क्या होगा, ये हमने जो लिखा हो जाएगा। लेकिन यदि ये समस्या आई कि बराबर नहीं हुआ तो फिर क्या पढ़ेंगे? नॉन इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो नॉन इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो पहले सबसे उसको इजेक्ट बनाएंगे। इजेक्ट कैसे बनाया जाता है हम लोग बस यही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले चारों केस को हम ऐसे बता देते हैं, उसके बाद में हम फिर ये एक एक की बात या एक एक का क्वेश्चन करवा लेते हैं कि जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन इजेक्ट है, यहाँ पे जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 लिखा था, हमने जैसे यहाँ पर डेल एम अपान डेल वाई निकाला और डेल एन अपान डेल एक्स निकाला, दोनों बराबर नहीं हुए तो इसका मतलब नॉन इजेक्ट है। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि इसमें 4 केस ऐसे बनाते हैं कि इसको इजेक्ट बनाने के लिए पहला तरीका ये होता है कि इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, और उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, इजेक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है उस फैक्टर का नाम क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन इजेक्ट होगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका बस सीखना है।
पहला वाले तरीके में ये होता है कि यहाँ पे डेल एन अपान डेल एक्स की वैल्यू निकाल लिया और डेल एम अपान डेल वाई की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे डिवाइड बाई 1 अपान एम किया जाए, बराबर नहीं आया, लेकिन जब इसको सब्सट्रैक्ट करके m से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ y ओनली मिले। यदि y ओनली मिलेगा तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर एफ वाई डी वाई। ठीक है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। दूसरा वाला केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में होगा 1 अपान एन, यहाँ पे लिखा है डेल एम अपान डेल वाई माइनस का डेल एन अपान डेल एक्स लिखा है, और ये किसका है, फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर एफ एक्स और कितना होगा, डी एक्स होगा। ठीक, तो पहला वाला केस हम लोगों ने समझा, दूसरा वाला पढ़ा। पहले वाले में क्या है कि यदि ऐसा हो, कैसा हो जाए कि यहाँ पर 1 अपान एम डेल एम अपान डेल वाई डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एम अपान डेल वाई फंक्शन ऑफ वाई हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, बस ऐसे देखना, हम अभी चारों समझाने की कोशिश दोबारा करते हैं। एक सी वाला केस होता है कि यहाँ पर जो अपना m है होमोजीनियस फंक्शन हो, n भी कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकाला गया, किसकी वैल्यू निकाला गया, इसकी mx प्लस एन वाई की, ये वैल्यू 0 नहीं आई, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, mx प्लस एन वाई होगा। चौथा वाला केस में क्या होगा, चौथे वाले में m एक्स वाई का टर्म फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर y डी एक्स लिखा है, n भी एक्स वाई का फंक्शन है और यहाँ पे x डी वाई लिखा है। 1 अपान एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू 0 नहीं है, तो इस केस में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो कहने का मतलब जब डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन इजेक्ट होती है तो उसको इजेक्ट बनाने के लिए एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये और एक केस ये, इस इक्वेशन में या तो ये वाला मेथड लगेगा, ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा, ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा, ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा। चारों में से एक केस जरूर बन रहा होगा, जो केस बन रहा होगा उसी से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने ये बताया कि ये मान लो बराबर नहीं है तो इसको माइनस कर लिया जाए, यहाँ पे माइनस ऐसे कर लेंगे और 1 अपान एन से डिवाइड कर दिया। यदि ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया तो हम लोग कहेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर एफ एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, तो इनके हम क्वेश्चन करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई नॉन इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इजेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक, तो पहला वाला केस जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, या हम लोग हर केस का एक एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन इजेक्ट है, मान लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिख लिया व्हेन, ये लिखा है m dx प्लस n dy, ठीक, इक्वल टू 0 इज नॉन इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसी है डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन इजेक्ट है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला वाला केस हम लोग ये लिखने जा रहे हैं। पहले केस में देखो क्या है, पहले केस में हमने इसकी वैल्यू देखा mx प्लस एन वाई की। ठीक है, ये मतलब हम लोग का यहाँ पर ये नॉन इजेक्ट है, तो इसका मतलब डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स नहीं है, ये पता है क्योंकि नॉन इजेक्ट है। इजेक्ट होते तो सॉल्व हो गई थी, नॉन इजेक्ट है तो इसकी वैल्यू हम लोग अपने से देखें कि यहाँ पर जैसे m कैसा है, m एंड n आर होमोजीनियस है, कैसा है, होमोजीनियस है, एंड इसकी वैल्यू mx प्लस एन वाई की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा का मतलब 1 अपान एम एक्स प्लस कितना होगा, एन वाई होगा। मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, m की जगह पर होमोजीनियस फंक्शन है और n की जगह पर कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। मतलब mn होमोजीनियस फंक्शन है और m को x से मल्टीप्लाई किया, n को y से मल्टीप्लाई किया, 0 नहीं आया, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 अपान एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, तो ये हम पहले एक क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी जैसे हमारे क्वेश्चन में ये लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन,
ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस का यहाँ पे 2xy स्क्वायर, ठीक, ये dx लिखा है, प्लस कितना है, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस कितना है, लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई और dy इक्वल टू 0 लिखा है। सही, तो ये क्वेश्चन है, जैसे जो भी क्वेश्चन है हम लोगों ने पहले उसको लिख लिया गया, ठीक। तो ये पहला केस हम लोग क्या समझने वाले हैं, ये क्या पढ़ने वाले हैं कि ये हमने बताया, क्या बताया कि ऐसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है और ये नॉन इजेक्ट है। नॉन इजेक्ट कैसे पता है, डेल एम अपान डेल वाई नॉट इक्वल है डेल एन अपान डेल एक्स के, यदि होगा तो हम लोग पहले सॉल्व करना सीख लिए। अच्छा, तो पहले केस में हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर एम एन की जगह पर होमोजीनियस फंक्शन लिखा हो, क्या लिखा हो, होमोजीनियस फंक्शन लिखा हो, और एम डी एक्स एम एक्स प्लस एन वाई 0 ना हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पहला वाला क्वेश्चन अपना लिखा गया, तो क्वेश्चन में हमको ये दिखाई पड़ा कि सर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वो कैसा है, ऐसे लिखा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। और क्योंकि नॉन इजेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का, क्योंकि इसमें जब इसकी वैल्यू निकालोगे डेल एम अपान डेल वाई की नॉट इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स आ गई, सही है, मतलब ये इजेक्ट फॉर्म में भी नहीं है। तो अब इसका सलूशन इंटीग्रेट करके तो निकलेगा नहीं, तो सलूशन निकलेगा कैसे, तो पहला वाला केस इसको इजेक्ट बनाएंगे कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखो जरा ठीक से, यहां पर जैसे हमने देखा तो जो m लिखा है, जैसे ये m है ये m है, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा m लिखा है वो कितना लिखा है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, ठीक। n की जगह पर कितना लिखा है, n की जगह पर लिखा है माइनस का, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई है, ठीक। इसको देख करके हमको ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो भी लिखा है, जैसे यहाँ पे 2 स्टेप हैं, ये पहला स्टेप ये दूसरा स्टेप, तो वेरिएबल की पावर यहाँ भी 3 और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3, तो इसमें घात समान है दोनों स्टेप की, तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में होमोजीनियस फंक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर लिखा है, तो एम एन दोनों कैसे हैं, होमोजीनियस हैं, आर कैसे हैं, होमोजीनियस है। जब ये होमोजीनियस है तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, एम एक्स प्लस एन वाई, 0 तो नहीं आई, ये 0 नहीं आएगी तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और 0 नहीं भी आएगी तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये होगा एम एक्स प्लस एन वाई, मतलब पहले वाले को x से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले को y से। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते ही कितना हो गया, एक्स क्यूब वाई हो गया माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो गया, एक्स क्यूब वाई हो गया। यहाँ पे प्लस का कितना हो गया, प्लस में अपना हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो गया, ये 3x स्क्वायर वाई हो गया माइनस 2x स्क्वायर वाई हो गया, तो यहाँ पर 1 अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। तो ये जो नंबर आया है इसका नाम क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसको कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो नंबर या वो चीज होता है जिससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इजेक्ट बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, इजेक्ट, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो गई, सॉल्वेबल हो गई, सही है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे, विच इज कैसी हो गई, विच इज आई एफ ऑफ अबव इक्वेशन, या पहली इक्वेशन का ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सही है। अच्छा, पहली इक्वेशन का ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है तो ठीक, इसको सॉल्व कर दिया जाए, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो इक्वेशन में जैसे पहली को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, जो भी नंबर दिया है, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 3x वाई स्क्वायर, सही है,
इसको हमने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे माइनस, यहाँ पे एक्स क्यूब है माइनस का 3x स्क्वायर वाई है, और डिवाइड बाई कितना है एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि इसको एग्जैक्ट बना देंगे। अब इसका डेल एम अपान डेल वाई डेल एन अपान डेल एक्स निकालोगे, सेम आएगा। सेम आएगा मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो गई? एग्जैक्ट हो गई। ये चेक नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन ये होगा, जब एग्जैक्ट होती है तो पहले वाले को इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई कट गया, तो यहाँ पे 1 अपान वाई बाहर आ गया, तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का। यहाँ पर ऐसे वाई बाहर करेंगे, वाई कट जाएगा तो माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर फिलहाल कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये 1 अपान एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपान एक्स हो गया। ठीक है, ये माइनस है, इसमें खाली उन्हीं टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें y कंटेन करेगा, तो यहाँ पर पहला वाला इंटीग्रेशन होगा, ये ऐसे कटेगा, तो यहाँ पे x डिवाइड बाई कितना हो गया वाई स्क्वायर, तो इसका फिलहाल इंटीग्रेशन अभी हम लोग देखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस हो गया। ठीक है, और 3x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, इसकी जगह पर 3 बाहर आया, तो 1 अपान वाई हो गया और डी वाई हो गया इक्वल टू 0। ठीक, तो हम लोग ये समझ में आ रहा है कि इसका सलूशन भाई कैसे लिखा जाएगा, इससे डिवाइड किया, y को कांस्टेंट माना, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, तो 1 अपान वाई एक्स हो गया, माइनस का 3 कितना हो गया लाग x हो गया माइनस का। यहाँ पर उन्हीं का इंटीग्रेट करेंगे जिसमें x नहीं होगा, कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पे प्लस का 3 और कितना हो जाएगा लाग y इक्वल टू सी, तो यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला वाला केस हमने पढ़ा कि कोई इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो उसको एग्जैक्ट कैसे बनाओगे भाई, तो हमने ये समझाने की कोशिश यहाँ पे किया था कि क्या होगा कि यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जैसा, ये नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट का मतलब ये है कि इसका डेल एम अपान डेल वाई नहीं इक्वल है डेल एन अपान डेल एक्स के, तो समस्या है, इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा तो उसके लिए किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपान एम एक्स प्लस एन वाई होगा। कब होगा? जब m और n होमोजीनियस फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने जो क्वेश्चन लिखा था, ये यहाँ पे देखोगे तो सेम ऑर्डर का फंक्शन लिखा है, मतलब ये कैसे है होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस है तो इसका मतलब ये एम एक्स प्लस एन वाई होगा। अच्छा, दूसरा वाला केस हम ऐसे ही बता रहे हैं, दूसरा वाला भी समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ऐसी दिखाई पड़ रही है। m किसका फंक्शन है? एक्स वाई का, और यहाँ y dx लिखा होगा, मतलब n के साथ में सब जगह एक्स वाई होगा, लेकिन यहाँ पर y dx एक्स डी वाई होगा इक्वल टू 0 है। ऐसी इक्वेशन है, मतलब सारे टर्म एक्स वाई वाले हैं लेकिन dx से पहले y होगा, सारे टर्म एक्स वाई वाले हैं dy से पहले x होगा। ऐसा क्वेश्चन होगा तो यदि, ठीक है, यदि mx माइनस एन वाई 0 नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1 अपान एम एक्स माइनस कितना होगा? एन वाई होगा। सही है, तो सेकंड वाले केस का भी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद में हम लोग आइडिया लगाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं हो सकता है। सही है, तो क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में फिलहाल ये लिख लिया। क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन में जैसे हमने ये लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, ये क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन है ऐसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, dx है, यहाँ पे dx है, और माइनस का ये x प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0 लिखा है। सही है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को आराम से देखा गया या अच्छे से लिखा गया तो ये ऐसा हमको दिखाई पड़ गया। कैसा दिखाई पड़ गया भाई? कि ये क्वेश्चन ऐसा लिखा है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ पे y डी एक्स है, यहाँ पे माइनस का,
यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई और यहाँ पे वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना हो गया एक्स डी वाई हो गया। सही है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया कि जो भी m फंक्शन है वो एक्स वाई वाला है और एक्स डी वाई हो गया। प्लस का यहाँ पे क्या है, जो भी n फंक्शन है किस वेरिएबल का है, एक्स वाई का है और यहाँ पे एक्स डी वाई हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ना ऐसे दिख रही है कि dx से पहले y है और dy से पहले x है। सही है ना, और हर जगह जहां भी वेरिएबल आएगा एक्स वाई आएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने जो बताया था इस केस में क्या समझाया है कि ऐसे होगा, ये एक्स वाई का टर्म होगा और वाई डी एक्स होगा। यहाँ पे जो एन फंक्शन है एक्स वाई वेरिएबल वाला होगा और वाई डी एक्स के वाई के साथ में एक्स होगा। ठीक है, डी वाई के साथ में एक्स होगा। ठीक, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ और नहीं होता है। इस केस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/mx माइनस एन वाई होता है। तो यहाँ पर पहले वाले को x से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, ये कितना लिख दिया, mx लिख दिया, माइनस का तो माइनस करोगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, y से करोगे तो यहाँ पर एक्स वाई होगा और प्लस का कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, y से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये कट गया, काट दिया गया, डिवाइड बाई कितना आ गया 1/2xy। ठीक है, तो यही अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, बस नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए तो जीरो नहीं हो रहा। ठीक, जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करने पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्युबल हो जाएगी या एग्जैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी, किससे डिवाइड कर रहे हो भाई, 2xy से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी लिखा है y माइनस का एक्स वाई स्क्वायर लिखा है, डिवाइड बाई किससे कर रहे हो, 2xy से, और यहाँ पे dx हो गया माइनस का, यहाँ पर ऐसे लिखा है x प्लस एक्स स्क्वायर वाई लिखा है और डिवाइड किससे कर रहे हो, एक्स वाई से। ठीक है, यहाँ पे डी वाई इक्वल टू ऐसे कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे, ये पहले को डिवाइड किया, y कट गया, 1/2 बाहर आया, 1/x का इंटीग्रेशन अभी कर लेंगे माइनस का। ठीक है, यहाँ पे x कट गया, y भी कट गया, लेकिन y कांस्टेंट होगा तो बाहर आएगा, मतलब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें x कट गया तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया, 1/y हो गया। ठीक है, इसमें y कंटेन करेगा तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू c हो गया। तो अपना सोल्यूशन या आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखो जरा क्या होगा, यहाँ पे 1/2 हो गया, log x हो गया, माइनस का y/2 हो गया, x हो गया, माइनस का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, log y इक्वल टू c हो गया। ठीक है, log y इक्वल टू कितना हो गया, c। फिलहाल यही हम लोग का आंसर हो गया। तो हमने नॉन एग्जैक्ट के दो केस समझा, पहला वाला क्या है, mn होमोजीनियस फंक्शन है, दूसरा क्या है, mn xy के फंक्शन है। mn में क्या है, x की जगह xy साथ में आएगा, dx की जगह y आगे आएगा और dy की जगह पर x आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला केस हो गया। अब इसके बाद में हम लोग जैसे तीसरा केस, इसमें 4 केस होते हैं। थर्ड वाले केस में देखो जरा क्या होगा, थर्ड वाले केस में ये होगा कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमने जब इसको सब्सट्रैक्ट किया कि डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स की वैल्यू देखा, तो ये जो हम लोग का आया वो किसका आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। कैसा आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स आया। तो देन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर एफ एक्स डी एक्स होगा। समझो जरा ठीक से, हम ये कह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट का मतलब क्या है, डेल एम अपान डेल वाई नॉट इक्वल टू है डेल एन अपान डेल एक्स के। सही बात, नहीं इक्वल है। लेकिन जब माइनस किया कि डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स 1/n से डिवाइड किया तो केवल एक्स का टर्म आ रहा है। जब केवल एक्स का आएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर एफ वाई होगा। ये बात याद करना होता है। तो
तो हम लोग जैसे इस केस का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन लिखा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कैसे लिखा है। क्वेश्चन में जैसे हम लोग का ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx है, ठीक है, प्लस यहाँ पर ऐसे लिखा है 2y और dy लिखा है, इक्वल टू कितना लिखा है, 0 लिखा है, ठीक, 0 लिखा है। तो इसकी जगह पर जैसे हम लोगों ने ये किया कि यहाँ पर m और n की वैल्यू लिखा गया, तो यहाँ पर m लिखा तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2x है। ये होमोजीनियस नहीं है तो पहला केस नहीं लगेगा। यहाँ पे जैसे फिर से देखो यहाँ 2y है तो ये होमोजीनियस नहीं है तो पहला केस नहीं लगेगा। m और n एक्स वाई के फंक्शन नहीं है, एक्स वाई का वेरिएबल नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पर पहला टर्म ऐसे m ऐसे लिखा होता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4, तो यहाँ पर हम कहते हैं ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई का है। मतलब वेरिएबल की जगह पर एक साथ में x की जगह एक्स वाई आ रहा है। जैसे यहाँ पे फंक्शन होता ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखा है, अब इसका वेरिएबल बदल करके कोई एक्स वाई कर दे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ एक्स वाई हो जाएगा। तो हम कहते हैं ये फंक्शन किस वेरिएबल का हो गया, एक्स वाई का। तो ये फिलहाल हम लोगों ने जो केस पढ़ा है दो, दूसरा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीसरे और चौथे किसी केस का होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने डेल एम अपान डेल वाई निकाला, ऐसे निकाला डेल एम अपान डेल वाई और माइनस कर दिया डेल एन अपान डेल एक्स से, ठीक। तो यहाँ पे डेल एम अपान डेल वाई देखो जरा कितना आ रहा था, y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, x को कांस्टेंट मानेंगे 2y आया, नीचे वाले का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे 0 आया, ठीक है। और डिवाइड बाई इसको किससे कर दिया जाए, n से डिवाइड कर दिया जाए। तो n का मतलब कितना है, यहाँ पे 2y है, तो कहने का मतलब ये जो भी था इसमें 1 अपान n डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स, जिसको अभी हमने कहा था इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या, 1 अपान एन डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स, ठीक है। वैल्यू निकाला गया, तो ये वैल्यू निकाला गया तो ये 1 आया। 1 को हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ x की पावर 0 लिख दिया जाए तो ये फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है। तो इस केस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये x का फंक्शन आ गया। जब x का फंक्शन होगा तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, ठीक है। मतलब ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू निकाला गया और इसकी वैल्यू जो हम लोग की आई है वो फंक्शन ऑफ x आया। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर यहाँ fx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ e की पावर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये e की पावर x होगा। सलूशन क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए वही सलूशन होगा। तो यहाँ पर जैसे इसका सलूशन लिखोगे तो पहला वाला इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ गया ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। दूसरे वाले में क्या होगा, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। लास्ट वाले में e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इंटीग्रेशन उसी का करेंगे जिसमें y ना हो, तो इसमें तो y है, तो इसका मतलब इसका पूरे का इंटीग्रेशन 0 हो गया, इक्वल टू x आ गया, सही, इक्वल टू c हो गया। तो यहाँ पे बाई पार्ट से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस यहाँ पे 2x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना लिखा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो अपना जो आंसर आया वो कितना आ गया भाई, ई की पावर x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया। तो यही हम लोग का फिलहाल आंसर आया, सही है क्या। हमने समझाया कि डेल एम अपान डेल वाई नॉट इक्वल टू है डेल एन अपान डेल एक्स, तो क्या किया, डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स 1 अपान एन से डिवाइड किया और फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए। नहीं समझ में आया तो चौथा एकदम ऐसा ही होता है। फोर्थ केस में क्या होता है कि यहाँ पर यदि हम लोग डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एम अपान डेल वाई की वैल्यू निकालें,
और इसको 1/m से डिवाइड कर दें। यदि ये फंक्शन ऑफ y हो जाए, मतलब इसमें x ना आए, ठीक है, ये फोर्थ केस है जिसको हम लोग d कह रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, कुछ और नहीं होगा, e की पावर यहाँ पे एफ वाई डी वाई होगा, y है तो यहाँ पे एफ वाई और क्या होगा डी वाई। इसके जैसे क्वेश्चन के हम लोग बात करें तो एकदम ऐसा ही होगा। जैसे ये देखो जरा, एक क्वेश्चन हमने लिखा है जैसे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है। तो 3x² y की पावर 4 प्लस यहाँ पे 2xy और dx हो गया प्लस का, यहाँ पे 2 लिखा है x³ y³ लिखा है माइनस x² dy इक्वल टू कितना लिखा है 0 लिखा है। ठीक, क्वेश्चन है 3x² y की पावर 4 ऐसे लिखा है। ठीक है, इसका भी m देखा गया। ठीक है, इसका क्या देखा गया, m देखा गया। तो ना होमोजीनियस फंक्शन है ना एक्स वाई वेरिएबल वाला है। तो इसमें हम लोग दोनों जो अभी वैल्यू निकाले थे वही निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पर डेल एन अपान डेल एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखते हैं डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एम अपान डेल वाई। इन दोनों में से कोई एक लगेगा, कौन सा लगेगा वो अपने से समझना पड़ेगा। इसको माइनस करके देखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे इसको माइनस करोगे, यहाँ पर जैसे हमने n का विद रिस्पेक्ट टू x किया, इसका x करने का मतलब है कि यहाँ पर होगा 6x² y³ हो गया माइनस का यहाँ पे 2x हो गया। m का विद रिस्पेक्ट टू y होगा, इस वाले का विद रिस्पेक्ट टू y हो गया। तो यहाँ पे 12 होगा, x² होगा, y³ होगा, माइनस का कितना होगा 2x होगा। ये कर डाला गया, सही है। ठीक है, अच्छा, ये करने से हमको ये समझ में आया था कि यहाँ पर जैसे इसको हम लोगों ने माइनस किया गया, तो यहाँ पर फिर माइनस का 12 यदि माइनस कर लोगे इससे तो माइनस का कितना बचेगा 6x² y³ बचेगा, और माइनस का कितना बचा 4x बचा। यहाँ पर फिर से हम लोगों ने जैसे यहाँ पे माइनस का, ठीक है, इसमें किससे डिवाइड करोगे m से डिवाइड करोगे। यहाँ पे जैसे m से डिवाइड करेंगे, इसमें 1 किससे डिवाइड करेंगे 3x² y की पावर 4 प्लस 2xy से। ठीक, यहाँ भी वही हाल कर दिया गया। तो इसका -2 बाहर निकाल लो, -2 बाहर निकालोगे तो ये 3x² y की पावर 4 और प्लस 2xy से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं 2xy से। तो ये हम लोग का जो फंक्शन बचना चाहिए वो y का बचना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे फिलहाल हम लोगों ने कुछ गलत लिखा है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर लास्ट वाले में y होना चाहिए था। ठीक है, जैसे यहाँ पर y लिखा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे y लिखा होगा, इसमें ये लास्ट वाला जो स्टेप आया है m का विद रिस्पेक्ट टू y किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन में जैसे इसकी वैल्यू हम लोग निकालते। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है लिख गया हो। क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने जो लिखा है, अभी तक का जो क्वेश्चन लिखा है उसको देखा जाए तो ये लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे ये अपना जो भी लिखा है, यहाँ से डेल एम अपान डेल वाई की वैल्यू देखते हैं कितना आएगी, डेल एम अपान डेल वाई की। तो यहाँ पे डेल एम अपान डेल वाई की वैल्यू लिखा जाएगा। तो इसका y के रिस्पेक्ट में y डेरिवेटिव करो तो कितना होगा, ये होगा 12x² y³ होगा, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 2x हो गया, और यहाँ पे डेल एन अपान डेल एक्स किया जाए, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना होगा, ये 6 होगा, और कितना होगा x² y³ माइनस का यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में 2x होगा। दोनों को सब्सट्रैक्ट करना था। ठीक है, क्या करना था, यहाँ पे डेल एन अपान डेल एक्स माइनस का डेल एम अपान डेल वाई की वैल्यू हम देखना चाह रहे थे क्या आएगी। तो जब हमने y वाले को नीचे ला करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 6 और कितना बचेगा, -6 बचेगा, और क्या बचेगा
माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 इस वाले को नीचे लाके सब्सट्रैक्ट कर दिया, 6x² वाई क्यूब बचेगा, इस वाले को नीचे लाके सब्सट्रैक्ट कर दिया, 4x बच गया। सही है। अब ये स्टेप जो होता है 1/m से जरूर डिविजिबल होना चाहिए, और ये जो फंक्शन आना चाहिए वो y का ओनली आना चाहिए, मतलब यहाँ पर m से डिवाइड हमको करना है, तो ये m dx प्लस n dy होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने 3x² वाई क्यूब लिखा और प्लस ये 2x, यही गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये y वाला टर्म नहीं होना चाहिए, और यदि y नहीं होगा तो इजेक्ट नहीं, ये सपोज कर लो यहाँ पर फिलहाल y नहीं लिखा है, y नहीं लिखा होगा तो 2 लिखते ही बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे हम लोग का -2 बचेगा तो हम कहेंगे ये फंक्शन ऑफ y हो गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर fy dy होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अभी हम लोग को बस इतना समझना है, क्वेश्चन सारे हम अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया कि हमारी भाई इक्वेशन जैसे ये है m dx प्लस n dy, ठीक। तो हमने ये पढ़ा था कि ये इजेक्ट कब होगी, जब डेल m अपान डेल वाई इक्वल टू डेल n अपान डेल x होएगा, और जब इजेक्ट होगी तो सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना, हो जाएगा। सही है। अच्छा अभी क्या समझाया, अभी ये समझाया कि जब भाई ये केस ना लगेगा, मतलब नॉन इजेक्ट होगी तो क्या करोगे, तो यहाँ पे नॉन इजेक्ट का मतलब यही होता है कि डेल m अपान डेल वाई इक्वल टू नॉट डेल n अपान किसके होगा, डेल x के होगा। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बस वही समझना है। तो पहले वाले केस में हमने ये बताया कि जब m और n होमोजीनियस फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx प्लस ny होगा। सही है। दूसरे में क्या बताया कि यहाँ पर mxy का फंक्शन हो लेकिन यहाँ y dx हो, प्लस यहाँ पे nxy का फंक्शन हो और x dy हो। सही है। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx माइनस ny होगा, ठीक है। मतलब इससे मल्टीप्लाई करते इक्वेशन इजेक्ट बन जाएगी। तीसरे में हमने ये बताया कि यहाँ पे 1/n कर लो और ये डेल m अपान डेल वाई माइनस का डेल n अपान डेल एक्स करो, और ये फंक्शन आप किसका हो जाए, x का ओनली हो जाए, या बस चले आगे, ठीक है। तो इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर fx dx होगा। चौथा वाले का क्वेश्चन जो हम लोग का कुछ ऊपर नीचे हो गया लिखने में, उसमें बस यही था, ये आगे पीछे था, मतलब यहाँ पे 1/m डेल n अपान डेल एक्स माइनस डेल m अपान डेल वाई फंक्शन ऑफ y हो जाए। तो सिमिलरली इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर fy dy होगा। इससे मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन इजेक्ट बन जाएगी। जब इक्वेशन इजेक्ट बन जाएगी तो सोल्यूशन वैसा ही होगा। कैसे होगा, पहले वाले का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, दूसरे वाले का y का। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे। सही है। इसी के साथ में हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री संपन्न होता है। जैसे पहला फॉर्म हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ा था, पहला जैसे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का पहला वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और उसके बाद रिड्यूसिबल इनवेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे फिर हम लोगों ने होमोजीनियस पढ़ा था और रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस का क्वेश्चन मिला के अभी कर लेंगे। थर्ड वाला हमने लीनियर बताया था और फिर कहा था रिड्यूसिबल इन लीनियर। रिड्यूसिबल इन लीनियर का मतलब क्या होता है, बर्नौली फॉर्म। चौथा वाला पढ़ाया है फिर इजेक्ट फॉर्म और नॉन इजेक्ट फॉर्म। सही है। तो 4 ये केस, 4 ये रिड्यूसिबल वाले, मिला के 8 केस। ये 8 केस के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सीधा सीधा यही पूछेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, कब डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट होती है, लीनियर है तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है। तो हम लोग पहले ही वाले यूनिट में जो भी पढ़े अभी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसके क्वेश्चन के 8 टॉपिक के लीनियर फॉर्म, रिड्यूसिबल इन लीनियर, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल इन लीनियर, इजेक्ट, नॉन इजेक्ट,
सबके क्वेश्चन कंबाइन करके एक पीडीएफ भेजेंगे और क्वेश्चन भी 50-60 ऑब्जेक्टिव इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।